नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। दंगल छिड़ा हुआ है बॉलीवुड के सितारों में, बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, क्योंकि एक आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति बन गई। एक तरफ अभिनेता से नेता बने रवि किशन और अभिनेत्री कंगना रनौत हैं, और दूसरी तरफ सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन के पीछे बॉलीवुड के तमाम लोग खड़े हैं। रवि किशन ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मामला संसद में उठाया तो जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। अब इस मामले में राजनीतिक लड़ाई भी छिड़ गई। शिवसेना ने सामना में जया बच्चन की तारीफ की और आरएसएस के नेता रामलाल ने थाली की गंदगी को साफ करने की बात कह डाली। इसलिए दंगल में आज हमारा मुद्दा है कि क्या ड्रग्स कनेक्शन के बहाने निजी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं? थाली पर थाली तो गाली पर गाली है। और क्या इस सब में बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन का मामला पीछे छूट रहा है? सवाल यह भी है, क्या थाली में छेद से खुल जाएगा भेद? देखिए पूरी रिपोर्ट, फिर बताते हैं आज कौन कौन से मेहमान दंगल का हिस्सा है। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। संसद में मामला क्या उठा? बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर अब सीधा संग्राम छिड़ गया है। बिना नाम लिए रवि किशन पर सीधा हमला बोलने वाली जया बच्चन के समर्थन में शिवसेना खुलकर आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया, सिनेमा जगत गंगा की तरह निर्मल है। ऐसा दावा कोई नहीं करेगा, लेकिन कुछ कलाकार दावा करते हैं कि सिने जगत गटर है। ऐसा नहीं है। जया बच्चन ने इस पीड़ा को संसद में व्यक्त किया है। जिन लोगों ने सिने जगत से नाम और पैसा कमाया है, वो इसे गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जया बच्चन के ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही बेबाक हैं। जया बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। अक्सर तांडव करने वाले अच्छे खासे पांडव भी जुबान बंद किए बैठे हैं, मानो वो किसी डर के साये में जी रहे हैं और उन्हें पर्दे के पीछे से कोई नियंत्रित कर रहा है। शिवसेना जया के साथ खड़ी दिखी तो जवाब आरएसएस के नेता रामलाल की ओर से आया। स्वास्थ्य की दृष्टि से थाली निरंतर साफ होती रहनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से थाली निरंतर साफ होती रहनी चाहिए। राजनीति का हंगामा साफ दिख रहा है तो बॉलीवुड जैसे दो फाड़ में है। जया बच्चन के जवाब में रवि किशन ने दोहा कहा, नशा फूक कर बढ़ी किसकी अब तक शान, चिता सरीखा तन जले घर होवे शमशान। बॉलीवुड का हित यही समझो ध्यान लगाए, सभी नशे से मुक्त हो ऐसा होए उपाय। वीर शिवा की भूमि पर बंद करो यह पाप, मर्यादा का जन्म हो तभी मिटेगा ताप। जया बच्चन को जवाब कंगना ने भी दिया है। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई। ये मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। लेकिन कंगना और रवि किशन भी निशाने पर है। मला असं वाटतं की कंगनाजी जिथून आहेत हिमाचल प्रदेशमध्ये, तिथे त्यांना माहिती आहे का की ड्रग्सचा किती वापर काय आहे, काय त्याचं हे आहे, आपल्या घरातले, आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना काय चाललंय काय नाही। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर बहस सुशांत केस की जांच से शुरू हुई, लेकिन अब जैसे थाली पर थाली है और गाली पर गाली। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मनोज मुंतशिर हैं, जाने माने गीतकार हैं। उनके गीत लोगों की जुबान पर हैं, खासतौर पर तेरी मिट्टी, जिसको सुनते ही मनोज मुंतशिर का नाम याद आता है। हमारे साथ जानी मानी लोक गायिका हैं मालिनी अवस्थी। स्वागत है आप दोनों का।
हमारे साथ एंड्रिया डिसूजा हैं, एक्ट्रेस हैं वो भी, हमारे साथ अभिनेता नासिर अब्दुल्ला हैं और हमारे साथ दो राजनीतिक प्रवक्ता भी हैं, संबित पात्रा बीजेपी से और किशोर तिवारी शिवसेना से, जिनकी जोड़ी आजकल बड़ी हिट चल रही है टेलीविजन डिबेट्स में भी दोनों की। तो संबित पात्रा जी, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, और वो इसलिए क्योंकि एक बड़ा तबका आरोप यह लगा रहा है कि एक बॉलीवुड बचा था मात्र राजनीति के साय से, उसमें आप लोगों ने एंट्री पाने के लिए जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि आज बॉलीवुड बटा हुआ दिख रहा है। देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां मनोज जी भी हैं और आपने अभी गाना का जिक्र भी किया है, तो मैं गाने से ही शुरू करता हूं। बॉलीवुड का एक प्रसिद्ध गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आप देखिए, राम की गंगा मैली हो सकती है, इतने पापी उस गंगा में डुबकी लगाते हैं कि मां गंगा तक मैली हो सकती है, किंतु बॉलीवुड इतनी पतित पावन है कि बॉलीवुड में कोई गंदा नहीं हो सकता है, बॉलीवुड में कोई गंदगी नहीं आ सकती है। ऐसा तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत गंदगी नहीं हो। आप याद करिए, कल रवि किशन जी ने पूरे बॉलीवुड को, समस्त बॉलीवुड को एक ब्रश से पेंट नहीं किया, उन्होंने जनरलाइज नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत की बात की और उसमें बॉलीवुड की भी बात की, कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैं जया जी का बहुत बड़ा फैन हूं, जब वो जया भादुड़ी थी तब भी हम अपने माता पिता के साथ जाके उनकी पिक्चर देखते थे, हमारी मां समान है, हम उनको प्रणाम भी करते हैं, किंतु ये आलोचना मैं करूंगा। अभी कहा गया कि वो बहुत प्रसिद्ध है अपनी बेबाकी के लिए। देखिए, मुझे आज पता चला कि जया जी ने आखिरकार समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में आजम खान, जब आजम खान को जया प्रदा, जो कि उन्हीं की अभिनेत्री हैं, उन्हीं की इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं, जया प्रदा के अंतरंग वस्त्रों के रंगों के विषय में पता था, उस समय जया भादुड़ी, जया बच्चन चुप थी। जब आजम खान ने स्मृति ईरानी के विरुद्ध में क्या क्या कहे वो आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, उस समय जया बच्चन चुप थी। और जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा, अरे रेप के लिए क्या फांसी हो जाएगी, लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, उस समय जया बच्चन चुप थी, क्योंकि जिस थाली में वो खाती है उस थाली में, समाजवादी पार्टी के थाली में छेद नहीं होना चाहिए। अब चूंकि यहां बॉलीवुड के कुछ बहुत मशहूर हस्तियां हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जब यही बॉलीवुड के कलाकार प्लैकार्ड लेके इंडिया को लिंचिस्तान कहते हैं, जब ये कहते हैं कि देविस्तान में रेप हुआ और एक धर्म को अपमानित करते हैं, जब ये कहते हैं कि इंडिया रेप कैपिटल है और ये इनको हिंदुस्तानी होने पर शर्म आता है, तो क्या हिंदुस्तान बदनाम हो जाता है या हिंदुस्तान अपमानित हो जाता है, हिंदुस्तान समाप्त हो जाता है? ठीक उसी प्रकार अगर रोहित सरदाना, संबित पात्रा या रवि किशन ने कुछ लोगों के लिए कहा कि ड्रग के मीनेस को समाप्त करना चाहिए, पूरा बॉलीवुड गटर नहीं बन जाता, पूरा बॉलीवुड समाप्त नहीं हो जाता, पूरा बॉलीवुड बदनाम नहीं हो जाता। ये बॉलीवुड है, ये कोई मुन्नी बाई नहीं है कि मुन्नी बदनाम हुई, ये इस प्रकार से नहीं। और अगर मुन्नी बाई है भी, तो अगर मुन्नी की चाल शराबी, उसकी जीभ ड्रगीली, उसकी आंख नशीली, अगर सब कुछ गड़बड़ है तो थोड़ी बहुत तो बदनाम होगी ही, उतना तो झेलना पड़ेगा ना। मनोज मुंतशिर, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि आपने ट्वीट किया, आपने लिखा कि ये थाली है तो थाली सबकी है, कोई किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता है, ये किसी परिवार, खानदान या वंश की बपौती नहीं है। किसको कह रहे थे आप मनोज? मुझे इस थाली वाली जो एनालॉजी है, जो ये प्रतीक है थाली का और थाली में छेद करने का, इसमें मुझे आपत्ति है, सख्त एतराज है। ये बहुत ही फ्यूडल, बहुत ही सामंती और निहायत जमींदाराना, जागीरदाराना सोच से निकला हुआ स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड कोई जागीर है, इस जागीर का कोई जागीरदार है, और हम जैसे लोगों को, मामूली लोगों को, मेरे जैसे, मालिनी अवस्थी जी जैसे, हम जैसे, रवि किशन जैसे, हम जैसे मामूली लोगों को एक टुकड़ा डाल के एक थाली में दे दिया गया कि भाई ले, तू भी ले ले, तू भी खुश रहे। ऐसा नहीं है। उस थाली में जो रोटी रखी हुई है ना, वो हमने कमाई है, अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से। ये जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, ये बिल्कुल, इनको आप इतना नीचा, इतना छोटा ना समझें कि हम आपकी रोटियों पर, आपके टुकड़ों पर पलने वाले हैं। तो मुझे इस स्टेटमेंट से सख्त ऐतराज है, बावजूद इसके कि मैं जया बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन आप सोचें कि कितना ट्रिवियल तरीके से अचानक एक पूरे के पूरे समुदाय को, छोटे शहरों से आने वाले लोगों को कैसे दरकिनार कर दिया गया और हमें क्या बता दिया गया कि हम हैं कौन? हम वो हैं जो उस थाली में पड़े हुए टुकड़ों पे पलते हैं और फिर उसे थाली में छेद करते हैं। रोहित जी, एक बात मैं कह रहा हूं आपसे और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अगर उस थाली में किसी ने ड्रग परोस दिए हैं, अगर उस थाली में किसी ने जहर परोस दिए हैं, तो जरूरी है कि उस थाली में छेद किया जाए ताकि वो ड्रग और वो जहर बह के निकल जाए और थाली हमारी फिर से साफ हो जाए।
एंड्रिया डिसूजा, ये कहकर पूरी बात को कवर अप क्यों करना कि पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है? किसने कहा कि पूरा बॉलीवुड ऐसा है? सभी लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं। कितने दिनों से आरोप चल रहा है बॉलीवुड पे, कितने दिनों से और आरोप चल रहे हैं बॉलीवुड पे। चाहे आप हर चैनल को खोलिए, आप हर सोशल मीडिया को खोलिए, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को ही निशाना किया जाता है। उनको एक सॉफ्ट टारगेट बना के हर कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता है? आप हर दिन तो एक ही चीज लगा है। आज जो जया बच्चन उठी है, मैं उनको सलाम करती हूँ कि एक औरत होकर वो आवाज उठा के बोल रही है कि बस हो गया, चंद लोगों की वजह से इतने सारे लोगों को आप पूरे बॉलीवुड को इल्जाम नहीं दे सकते। और जो थाली में छेद की बात है वो हकीकत है कि कंगना को आज एक नाम, एक शोहरत, एक इज्जत जो मिली है वो आज कंगना रनौत इसीलिए है क्योंकि बॉलीवुड की वजह से है। और आज उसी बॉलीवुड को गटर कह रही है, इसी बिना पे उन्होंने कहा जिस थाली में कंगना को जो इज्जत शोहरत मिली है, रवि किशन को जो शोहरत मिली है, जो मनोरंजन इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत मिल गया, एहसान है बॉलीवुड का। बॉलीवुड किसी की है कि हमें किसी ने लाके प्लेटर पे दे दिया? हमने कमाया है, हमने मेहनत की है, और शुक्रिया, हजार लाख शुक्रिया बॉलीवुड का। लेकिन इसके बाद एक बात आप समझ लें, ये पूरी की पूरी सोच जो ये गुलामी की सोच है, ये दास्ता की सोच है, ये इंपीरियल सोच है। आपकी सोच में निंदा एक काम करते हैं ना, ऐसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है मनोज जी, एक सेकंड। आज कंगना उनको 24 घंटे जब देखो हमेशा एंड्रिया डिसूजा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एंड्रिया डिसूजा, इंसान को बनाने वाला इंसान खुद होता है या उसका कोई माई बाप होता है, उसका कोई गॉडफादर होता है? कोई माई बाप नहीं होता है, मगर आपने कहा कंगना को बनाने वाला महेश भट्ट, आपने खुद कहा कंगना को बनाने वाला महेश भट्ट, आपने कहा ना कंगना को बनाने वाला महेश भट्ट। बॉम्बे आके क्या बनने की जरूरत थी? मनाली में बैठ के बन जाती। अरे मैं सवाल बड़ा पूछ रहा हूं, आप केवल कंगना पे अटकी हुई हैं। मेरा सवाल यह है मालिनी अवस्थी जी, आपको लेके आ रहा हूं चर्चा में। अगर कुछ सितारे, जया बच्चन भी हैं, वो संसद चली गई, रवि किशन भी हैं, वो संसद चले गए, कंगना रनौत संसद में नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है अभी भी, वो एक आवाज उठाती हैं और वो आवाज संसद के पटल पे गूंजती है। दो लोग आपस में कुछ बातें रखते हैं, उसके बाद एक डिस्कशन शुरू होता है। क्या वो फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करना है? लोकतंत्र में तो यह कहा जाता है कि बहस, बातचीत, चर्चा ये बेहतरी के लिए होते हैं। कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं? एक सेकंड मैडम, आपका नाम मालिनी नहीं है ना? एंड्रिया जी, आप मालिनी नहीं है ना? एंड्रिया जी, आप मालिनी नहीं है ना? अगर अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहे हैं तो वो किसकी गलती है? एंड्रिया जी, आपका नाम मालिनी नहीं है, समझे इस बात को प्लीज। मालिनी अवस्थी बोलिए। मैडम सुन भी लें दूसरों को जी। रोहित, मुझे लगता है देश की सबसे सर्वोच्च जो सदन है वहां के दोनों ही प्रतिनिधि हैं, और चाहे रवि किशन जी हों चाहे वो जया बच्चन जी हों, और दोनों को बतौर कलाकार अभिव्यक्ति की आजादी है, दोनों ने उसका प्रयोग किया, दोनों ने अपने मुद्दे पे उन्होंने बोला, उनको ना इत्तेफाकी करनी तो उन्होंने वो भी किया, वो बतौर कलाकार, बतौर नागरिक उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं दूसरी बात कर रही हूं, देश के सर्वोच्च सदन में कानून बनाने के लिए आप लोग बैठे हैं, आप कानून बनाते हैं, कानून निर्माताओं को कानून की किसी भी कार्यवाही का विरोध क्यों करना चाहिए? क्या इस पूरे वक्तव्य का या जो एक इंटॉलरेंस आई है इस पूरी कार्यवाही को लेकर, क्या हम इसको इस दृष्टि में देखें कि बॉलीवुड हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? क्या बॉलीवुड कानून से ऊपर है? मुझे ये नहीं समझ में आता, देश में कोई भी घटना घटे, और उत्तर प्रदेश क्यों, मैं इस बात को लेकर मेरे भीतर हमेशा से पीड़ा रही है रोहित, कि पिक्चर्स में उत्तर प्रदेश का हमेशा अपराध ग्लोरीफाई किया गया है, हमेशा यहाँ पर अधिकारी, नेता, पुलिस की साठ गांठ सदैव यही दिखाई, महाराष्ट्र की भी दिखलाई गई है, उत्तर प्रदेश की भी दिखलाई गई। क्या मैं मान लो सारे लोग वैसे ही हैं? कभी कोई नहीं कहता। आपको जहां पर भी जिस तरफ भी कार्रवाई जब भी करनी होती, कहीं पर आपने सुना, आप पत्रकार हैं, कई वर्ष पूर्व पत्रकारों के ऊपर भी जांच की आंच आई थी, आपको याद है? कुछ पत्रकार बेनकाब हुए थे, क्या सारे पत्रकार उसके खिलाफ आ गए थे कि भाई नहीं करिए? दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, जिन्हें चमकना था वो आज भी चमक रहे हैं। मैं कलाकार हूं, कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए तो क्या मुझे कहना चाहिए कलाकारों की जांच मत करो? यदि आप वाकई में
फिक्र करते हैं उस परिवार की और आप पुरोधा उस इंडस्ट्री के, तो आपको तो सामने से आके कहना चाहिए कि भैया मैं स्वागत करता हूं कि ये 10-15% जो भी हैं वो ये उनकी सफाई करो ताकि ये जो कुछ भी है यहाँ से जाए, क्योंकि बात हमारी आपकी नहीं, एक पूरी नई नस्ल की है। ठीक है। और मुझको आश्चर्य होता है जब उनको डिफेंड करने के लिए भी लोग आते हैं, किस अधिकार से किस प्रकार से डिफेंड करते हैं। मनोज जो यहाँ पे बात अभी कह रहे हैं, और जो एक बात कंगना के लिए कही जा रही, मैं कंगना जी की चाहे सारी बात से न इत्तेफाकी रखूं, एक बात मुझे बताएं रोहित, ये बार बार जो कहा जा रहा कि मुंबई ने उनको दिया, इस हिसाब से रोज ट्रेन पकड़ के जहाज पकड़कर 1000 आदमी मुंबई में लैंड करता है हीरो बनने, क्या सबकी किस्मत चमकती है? क्या मुंबई माया नगरी सब पर दया करती है? आप किसका मतलब यह है कि मुंबई सब पे एहसान कर रही, कलाकार की अपनी मेहनत, उसकी श्रम, उसकी प्रतिभा कुछ है ही नहीं। ठीक, 3000 लेखक और कवि लिखते हैं, 4 राइटर्स का नाम होता है, क्या आप उनसे उनका क्रेडिट सिर्फ इसलिए ले लेंगे क्योंकि मुंबई में? कहीं ना कहीं ये एरोगेंस का भाव झलकना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है सारी लड़ाई इसी बात की है कि कुछ लोगों ने इतनी मठाधीशी वहां पर अपनी समझ ली है, और अब समय आ गया है कि जिनको अभी तक जिनकी हैसियत नहीं समझी जाती थी, उनकी आवाज बुलंद हो रही है, वो आवाज अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसी की सारी प्रतिक्रिया। ठीक है, नासिर अब्दुल्ला जल्दी से, क्या ये लड़ाई पॉलिटिकल है या फिर ये लड़ाई उन कैंप्स के अगेंस्ट है जिनके लिए कहा जाता है कि ये कैंप्स बॉलीवुड को रूल करते हैं और यही डिसाइड करते हैं वहां क्या होगा क्या नहीं होगा? नासिर अब्दुल्ला, आपने मुझसे कहा कि जल्दी से मेरे साथ आप ये कि जल्दी अपना क्यों करना चाह रहे हैं? पहला सवाल आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा, चिंता ना करें। ठीक है, लेकिन आपने कहा ना जल्दी से, तो मुझे ही आपने चूज किया। 5 लोग से आप जो है बात कर चुके हैं, उनसे आपने ऐसा नहीं कहा, आराम से बोलने दिया सबको, मुझे भी बोलने दीजिएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझको बीच में ना काटे, मैं जरा हिल जाता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं ये एक्चुअली कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअली कंगना ने शुरुआत में बात कही, वो बेचारी बोर अपना बैठी हुई थी जहां भी रहती हैं कुल्लू मनाली में, कि यहाँ पे ये है। पहले उन्होंने सुशांत सिंह के बारे में कहा कि जी ये होता है वो होता है, तो पुलिस वाले वहां पे जाने लगे। फिर उन्होंने कहा ये जो है POK बन गया है, ये हो गया है। गैर जिम्मेदार घिनौने आरोप एक पूरे शहर पे। बात कहां से कहां पहुंच गई? ढूंढना है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, खुदकुशी हुई या फिर होमिसाइड है, मर्डर है, क्या है? बात कहां से कहां ड्रग में जा रही है। अच्छा, ड्रग में भी जा रही है तो 100 किस्म के ड्रग होते हैं। अब गांजा होती है हरी वाली जो अपना पीते हैं, जो कि होली में अब ये कि भंग जो मतलब ये कि मिला के ठंडाई में पीते हैं। हॉट ड्रग होते हैं, भारी ड्रग होते हैं, वो सब लेते थे। सारी बातें जो है निकल रही हैं, तो बात अब और कहीं जा रही है। फिर कंगना ने और अपना दिखाया, और वो फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ट्रैफिक पुलिसमैन होता है ना, कि अच्छा आओ आप जाओ श्री इधर तुम ये करो, इसका टेस्ट करो। आप होती कौन है? आप होती कौन है हवा में उड़ाने की ये बात कि जी इसका टेस्ट करा, उसका, और ये है वो है, अंधकार है, ये है, इतना गंदगी है, हर जगह होती है। हर फिल्म इंडस्ट्री में यहां से लेके हॉलीवुड पहुंच जाइए आप, सब कुछ है वहां पे। कास्टिंग काउच है, ड्रग्स है, मर्डर है, हेरा फेरी है, सब कुछ है, यहाँ भी है। लेकिन बॉलीवुड एक मिनट, मैंने आपसे कहा था इंटरप्ट मत कीजिएगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ भी है कि नहीं? सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी सेना आ जाती है कि तुमने मुंबई को बॉम्बे क्यों कहा, मारपीट, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ओ अपना करण जौहर जा रहे हैं अपना माफी मांगने। फिर पद्मावती के लिए पद्मावती ये कहा हमारी माँ है, हमारी ये है, मारपीट, 3 करोड़ दो, ये करो वो करो, चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो जाते। कितनी गंदगी की बात है कि हमारी मतलब ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक सॉफ्ट टारगेट है। नासिर जो साहब, आता है थप्पड़ मार के मजे की बात तो ये है ना इस समय, और जब मुड़ा देखिए मैंने टोका नहीं, मैं सुनता रहा पूरी तरह आपकी बात को। जो स्टेटमेंट दिया है, अगर वो स्ट्रगल कर रही होती तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती। मैं ठीक है जानता सर, हूं ओके, अब सब कुछ हो गया, 50 करोड़ की आसामी बन गई है, तो अब इनको मतलब ये कि शी वांट्स अ लोकसभा सीट, जो भी है चक्कर। मेरा जाती ख्याल है कि बीजेपी वालों से मैं कहूंगा नहीं सर, एक सेकंड ना, एक्चुअली कंगना की खुशी चाहते हैं तो उनकी शादी करा दीजिए। अच्छा सर ठीक है, चलिए शादी करा दीजिए। अब वो बॉलीवुड की मां नहीं है, लेकिन आप उनके पिता बन गए तुरंत। आप कन्यादान करने के लिए आगे खड़े हो गए। फ्रस्ट्रेशन बहुत है, आप अपना कॉन्सेंट्रेशन रख नहीं सकते 3 मिनट, लेकिन आप कंगना रनौत का कन्यादान करने के लिए तुरंत आगे बैठ गए यहाँ पर कि मैं बाबू, मैं शादी करा दूं कंगना की। एतराज करते सर
नासिर अब्दुल्ला, ये बहुत आपत्तिजनक है। मुझे आप जरा 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको 40 सेकंड दूंगा संबित पात्रा, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है। बिल्कुल मान लीजिए, मेरा भी एतराज है इस बात पे। अगर ये कंगना पे सवाल उठा रहे हैं कि कंगना कौन होती है बॉलीवुड पे सवाल उठाने वाली, तो ये कौन है जो पिता बन के उनका कन्यादान कर रहे हैं टीवी पर बैठकर? आप हैं कौन ये सलाह देने वाले? रोहित जी, ऐसा आरोप माननीय अवस्थी आपकी बात का जवाब दे रही है पहले। नासिर साहब, माननीय अवस्थी की बात सुन लीजिए। मैं अभी भी सम्मान कर रहा हूँ आपके सफेद बालों के साथ के बात कर रहा हूँ आपसे। अब सुनिए आप बात को। इन्होंने बीजेपी में भी माननीय अवस्थी बोलिए। आ रहा हूँ मौका दीजिए। रोहित, जिस बात पे आज चर्चा हो रही है, भाई उन्हें शांत करिए, उनको शांत करिए ताकि मेरी बात आ सके। रोहित, जिस बात पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये वही एरोगेंस है। नासिर जी की बातचीत में वही एरोगेंस झलक रही है। आपने इनके शब्द सुने? ये कह रहे यदि वो स्ट्रगल कर रही होती तो आज उनकी हिम्मत न पड़ती कहने की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्ट्रगलर्स को कोई अधिकार नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रगलर्स हैव नो वॉइस? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आज नहीं? अरे आपका क्या मतलब कि 50 करोड़ की मालकिन हो गई तो आज बोल रही है? आप क्या कितने लोग 200 करोड़ के भी हैं और बोलने की हिम्मत है किसी की? आपके मुंह से ये कैसे निकला कि यदि वो स्ट्रगलर होती तो उनकी हिम्मत नहीं होती? ये बिल्कुल वही साइकोलॉजी है, सप्रेस करने की, दबाने की। और आज आपने खुद ही कबूल कर, आज नासिर जी आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच है। आपने खुद बोला कास्टिंग काउच है और ड्रग्स भी है बॉलीवुड में। यू हैव जस्ट एक्सेप्टेड इट। आप अपना रोहित, इनका जो वक्तव्य है वो दोबारा प्रसारित किया जाए और पूरे देश को सुनाया जाए कि इन्होंने खुद ही स्वीकारा है कि ड्रग्स भी है और कास्टिंग काउच भी है। जैसे दुनिया में हॉलीवुड में वैसे हमारे यहाँ भी है। इन्होंने खुद स्वीकारा अभी। इसीलिए ये सवाल मैंने दोबारा पूछा, जिस पर वो एक सेकंड रुकिए ना नासिर अब्दुल्ला, रुक जाइए। जब समय आएगा शर्म की बात है कि इन्होंने बोला कि कंगना की शादी करा लीजिए। नासिर अब्दुल्ला, शर्म आनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। रोहित जी जरा नासिर अब्दुल्ला थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि आपका कंट्रोल आप ही कर पाएंगे और कोई कर नहीं पाएगा। नासिर जी आप अपने व्यवहार को देखिए। आवाज कम करते जाइए। एक मिनट रोहित बोलिए मान लीजिए, बोलिए मान लीजिए, पूरा कीजिए फटाफट। पेट्रियार्की की बात करते हैं, स्मैश पेट्रियार्की। बस 10 सेकंड। स्मैश पेट्रियार्की पे ट्वीट करते हैं और इनका खुद का वक्तव्य कितना पितृसत्तात्मक है कि शादी कर दीजिए, शादी कर दीजिए। क्या मतलब है आपका कि कंगना की शादी कर दीजिए? आर यू स्मैशिंग पेट्रियार्की? यू आर रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेसिव पेट्रियार्की। शेम ऑन यू नासिर। ठीक, एक सेकंड मैं ये सवाल मनोज मुंतशिर से पूछूं इसके पहले। एक सेकंड रुक जाइए ना नासिर साहब, प्लीज एक सेकंड प्लीज। आवाज कम करिए। ये नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे और ये कहेंगे दूसरों के बीच में मुझे अपने बीच में कोई ना बोले, मगर ये दूसरों के बीच में नॉन स्टॉप बोलेंगे। अपनी बात रखिए, फिर मनोज मुंतशिर के पास आ रहा हूं। क्या वाकई कोई अगर अपकमिंग होता है, कोई नया होता है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, और बड़ा स्टार बन जाता है तो बोलता है, और ऐसे में बड़े बड़े स्टार चुप क्यों बैठे हैं? संबित पात्रा आप बोल लीजिए, फिर मनोज जी के पास आ रहा हूं। नहीं, आप देखिए यहां पर अभी जो डिबेट चल रहा है इसमें दो बातें इतनी आपत्तिजनक है। पहली बात है, यहां कहा गया कंगना जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई है और उनकी शादी करा दीजिए तब वो ठीक हो जाएंगी। इनकी हिम्मत है ये कह देंगे करण जौहर की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे, सलमान खान की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे, राहुल गांधी की शादी करा दो तब वो ठीक हो जाएंगे। और आप चुपचाप बैठिए जरा, ये हिलना डुलना बंद करिए। नहीं रोहित जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, इनका हिलना डुलना बंद करिए जरा, इनका हिलना डुलना बंद करिए। नहीं रोहित जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और ये इनके बीच में कोई भी बोलता है तो ये चिल्लाते हैं, बोलते हैं मैं हिल जाता हूं। ये दूसरों के बीच में बोलते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता हूं इनको। अरे नासिर साहब प्लीज, नासिर सी, आई वॉज नॉट स्पीकिंग व्हेन यू वर स्पीकिंग। रोहित, मैं बिल्कुल इस प्रकार की डिबेट में भाग लेना नहीं चाहता कि चिल्लाना पड़े मुझे। मैं इनके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, मुझे शांति से बोलने दिया जाए। ये हिले डुले लोग आके यहाँ चिल्लाते रहते हैं। आप हिलना बंद करो, बंद करो, हिलना बंद करो। नासिर अब सुन लीजिए, नासिर अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए, अच्छा लगता है, सुनाई भी देता है, समझ भी आता है सबको। केवल ऐसे करते रहने से थोड़ी। संबित पात्रा बोलिए। नहीं रोहित जी, ये एक नेशनल टेलीविजन में करोड़ों लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं देख रही हैं। आपने कहा कि उस महिला को अगर कंट्रोल में लाना है तो इसकी शादी करा दो, वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये पूरी, और यहाँ पर बैठी हुई है फिल्म इंडस्ट्री से कुछ दो महिलाएं बैठी हुई हैं। एक महिला हमारी बड़ी बहन मालिनी जी ने जिस प्रकार से विषय को रखा बिल्कुल ग्रहणीय है, मगर दूसरी महिला बार बार हंसी जा रही है। आप बताइए, ये पैट्रियार्की है? इनको पैट्रियार्की का मीनिंग पता है कि नहीं पता है? मुझे नहीं पता। ये आप बताइए, पैट्रियार्की, स्मैश पैट्रियार्की
करने वाले कह रहे कंगना की शादी करा दो वो ठीक हो जाएगी। ये राहुल गांधी के लिए नहीं कह सकते हैं कि वो राहुल गांधी ने सोचने की शक्ति शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर इन्होंने यहां पर एक सेकंड सुनो, एक मिनट सुनो। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मां पद्मावती कौन है, किसी की मां है क्या है? सुन लो कान खोल के, मां पद्मावती मेरी और करोड़ों लोगों की मां है और आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मां पद्मावती के लिए इस प्रकार के यहाँ पर अभी आप कान पकड़ के माफ, तोते की कहानी है, कान पकड़ के माफी। मैं यहाँ पर राजपूत समाज की ओर से डिमांड करता हूँ आज तक पे कि मां पद्मावत के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना न केवल राजपूत समाज के लिए अपितु पूरे हिंदू समाज के लिए घोर अपमान का विषय है। मां पद्मावती को ये कहना, आप अभी माफी मांगोगे हाथ जोड़कर, अभी माफी मांगो। ये कहना कि मां पद्मावती तोते की कहानी है, वो माँ है क्या है? अगर आपके धर्म के लिए मैं ऐसे कह दूं तो अभी, अरे मैं आपके धर्म के लिए ऐसे कह दूं तो फतवा जारी करवा के अभी मारने आ जाओगे। आपकी इतनी हिम्मत होती है? माँ पद्मावती, नहीं रोहित जी, ये बहुत गलत बात है। जी वो चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड पर बहस ना हो, इस बात को बहुत संबित पात्रा वो यही चाहते हैं कि बॉलीवुड पर बहस ना होने पाए। राजपूत समाज वो चाहते हैं कि इस पर बहस ना होने पाए। तोते की कहानी कह के तोते ने कहानी सुनाई। अच्छा एक सेकंड, नासिर अब्दुल्ला और यहाँ पर बैठे कोई भी जिनको आप अभी बता रहे थे पद्मावती का अपमान होने नहीं दूंगा। संबित पात्रा, नासिर अब्दुल्ला अभी जिनको बता रहे थे कि मुंबई के लिए माफी मांगनी पड़ती है, बम्बई कह दो तो जूते मार के दौड़ाते हैं, उन्हीं के सहारे पर आज ये लोग खड़े हुए हैं। मैं माफी मांगता हूँ। चलिए आपने माफी मांग लिया। मैं मनोज मुंतशिर के पास जा रहा हूं, आपकी आवाज कम करते हुए। कुछ सेकंड मैं मनोज मुंतशिर से सीधे बात कर रहा हूं। एक सेकंड मनोज मुंतशिर, सवाल यह है कि अगर कोई सितारा नया हो, अपकमिंग हो, सितारा ना हो, स्ट्रगलर हो, वो ऐसा नहीं बोल सकता, इनकी बातों से साफ लगता है। क्या इसी तरफ इशारा है आपका भी और कंगना का भी? जो माननीय आपको रोहित आवाज आ रही है इन्होंने एकदम सही बात कही कि एक जमाने में कंगना स्ट्रगलर हुआ करती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आज भी स्ट्रगलर है। और स्ट्रगलर होने के बावजूद अगर इनके मुंह में इतनी जबान है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो मैं दाद देता हूं, तारीफ करता हूं इनकी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने इनको कुछ नहीं दिया है, इस इंडस्ट्री ने ना इनको नाम दिया है, ना इनको शोहरत दी है, ना इनको इज्जत दी है, आज तक पे ये इस वक्त देखे जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज तक से हटा दिए जाए तो आपके स्टूडियो में बैठे हुए 20 लोग नहीं जानते कि ये साहब हैं कौन। ठीक है, तो ये स्ट्रगलर्स जो हैं वो नहीं बोल सकते, जब बड़ा होते हैं तो बोलते हैं। जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ से मार के भगाया जाता है कि आपने मुंबई कैसे बोल दिया, ये उन्हीं लोगों के समर्थन में बैठे हुए हैं इस वक्त, उन्हीं लोगों की तारीफ में बैठे हुए हैं। इनके बारे में बात करके मैं अपनी गरिमा को कम नहीं करना चाहता, मुझे माफ करें रोहित जी। एक बात मैं खाली कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है। ये बात समझने के लिए कितना बड़ा दिमाग चाहिए, कौन सा रॉकेट साइंस है, इतनी आसान सी बात समझना कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है। ड्रग्स, DRUGS। और अगर ड्रग संसद में पाए जाएं, मंदिर में पाए जाएं, मस्जिद में पाए जाएं, दरगाह में पाए जाएं, बॉलीवुड में पाए जाएं, कहीं भी पाए जाएं, तो वो गैर कानूनी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स हैं? वो एक हिस्सा बन चुके हैं उसका, जैसा ये इशारा कर रहे थे अभी कि हॉलीवुड में भी होता है, यहां होता है तो क्या हो गया? नहीं होता है हॉलीवुड में, ये तो निहायत ही गलत बात है कि हॉलीवुड में होता है तो यहां भी होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं किन की बात कर रहे हैं रोहित जी? हम बात कर रहे हैं उन स्टार्स की जिनको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। झारखंड से लेके, बिहार से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, मेरे लखनऊ से लेके हजारों लाखों लोग इन स्टार्स को देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनकी कहानियां पढ़ते हैं अखबारों में। ये जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर थोड़ी वीड ले ली, ये तो मतलब भगवान की बूटी है, शंकर जी की बूटी है, इस तरह की बेहुदा बातें करके कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोग? अगर है, मैं नहीं जानता बॉलीवुड में ड्रग कितना है, मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूं, मैं अपनी खुद की फिल्मों के म्यूजिक रिलीज में नहीं जाता, मैं उनके लॉन्चेस में नहीं जाता, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, मैंने नहीं देखा है अपनी आंखों से। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको दुनिया में कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसको जस्टिफाई करने वाला कानून का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, मेरे बॉलीवुड का दुश्मन है। मुझे अपने बॉलीवुड पे नाज है। और ये जो आपकी शिवसेना कहती है कि बॉलीवुड तो गंगा है, अरे भाई गंगा में गंदी मछलियां नहीं होती क्या? वो गंगा इसलिए पवित्र है क्योंकि उससे गंदी मछलियां निकाल के बाहर फेंकी जाती हैं। अगर आप इस गंगा की पवित्रता, इसकी शुचिता, इसकी प्योरिटी, इसकी एसेंस बनाए रखना चाहते हैं तो इस गंगा से गंदी मछलियां, गंदे घड़ियाल निकाल के बाहर फेंकिए। इसमें क्या एतराज है किसी को? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ है? एक वो हैं जो आप जैसे हैं, कंगना रनौत जैसे हैं, छोटे छोटे शहरों से आए हुए जिन्होंने अपने दम पर अपने मुकाम बनाए। एक वो हैं जो स्टार परिवारों से आते हैं।
जिनके नाम के पीछे सरनेम की वजह से वो स्टार बनते हैं और बचपन से स्टार की तरह पाले पोसे जाते हैं, और यही आपको और उनको अलग करता है। और ऐसे में कोई सुशांत हो जाता है तो उसकी परिणति वैसी होती है जैसी उसकी हुई। रोहित, एक बात मैं कहूंगा, शायद मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटूंगा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए एक बात कहने के लिए, क्योंकि आज मैं नेशनल टेलीविजन पे आज तक बैठा हुआ हूं। अगर ये अपील मैं आज यहां नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? प्रॉब्लम इसलिए भी है ना कि हमारे सर पे किसी का साया नहीं है, हम लवारिस बच्चे हैं रोहित। हम यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, हम अपना बस्ता टांग के और चालू डब्बे में बैठ के धक्का मुक्का खा के मुंबई पहुंच जाते हैं ताकि हम पे ज्यादती की जाए, जबकि हमारी इंडस्ट्री हमारे स्टेट में होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में होनी चाहिए, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होनी चाहिए, एपी में होनी चाहिए। हमारी सरकारों को कभी ये ख्याल नहीं आया। पूरे भारत का आप नक्शा उठा के देख लीजिए, सिनेमैटिक मैप जिसकी बात मैं कर रहा हूं, देश के किसी भी कोने में जो सिनेमा है वो वहां की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल फिल्में कहां बनती हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तेलुगु फिल्में कहां बनती हैं? तेलंगाना में। और हिंदी फिल्में कहां बनती हैं? महाराष्ट्र में। ये क्या बात हुई? हिंदी फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? उत्तर प्रदेश की भाषा को, हिंदी को, उसका सिनेमा वापस लौटाए जाने का वक्त आ गया है, और ये जब तक नहीं होगा आप ऐसे हजारों जुल्मों सितम के लिए तैयार रहें, कभी कुछ खत्म नहीं होने वाला रोहित। आप ऐसे डिबेट्स और करते रहेंगे और ऐसी कहानियां बनती रहेंगी। मनोज जी, अभी तो ये संस्कारों का बंटवारा, इसी पे इतना झगड़ा चल रहा है। आप तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बांट देने की बात कर रहे हैं कि भाई हिंदी वाला हिंदी का उठा के उधर रह जाए, इनको मराठी बनाने दो। नहीं 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 नहीं, मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं खाली ये कह रहा हूं कि एक ऑप्शन हमारे लिए वहां भी खुला होना चाहिए। मैं जय महाराष्ट्र बोलने वालों में सबसे आगे हूं। ये महाराष्ट्र की धरती है जिसने 21 साल में अमेठी के एक लड़के को, जिसके पास कुछ नहीं था, फट्टी चप्पलें पहन के इस शहर में आया था, आज इस लायक बनाया है कि मैं आपके सामने बैठ के आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं। मेरा सर झुका हुआ है महाराष्ट्र के आगे। लेकिन साथ ही ये भी सही है कि हर किसी के पास वो सुविधाएं नहीं है, हर किसी के पास इतने मौके नहीं है, और इतना उसके पास एक टाइम फ्रेम उपलब्ध नहीं है कि यहां आए, स्ट्रगल करे और वो जूते खाए, चप्पलें घिसे। तो क्यों ना एक मौका दिया जाए कि आपकी भाषा को आपका सिनेमा दिया जाए? ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें कौन सी मैंने ऐसी बात उठा दी जो कि इस लायक नहीं है कि की जाए? मालिनी जी बैठी हुई हैं, मैं चाहता हूं, मैं उनसे, मेरी जो उनसे बात होती है, मैंने कई बार देखा है कि वो भी इस बात को वॉइस करती हैं, वो भी ऐसा समझती हैं, ऐसा होना चाहिए। बात करें मालिनी जी, आप भी बताएं क्या कहते हैं। लेकिन मनोज, आप बड़े कैनवास पे बात कर रहे हैं, बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। यहां तो झगड़ा कुल मिला के कंगना वर्सेस ऑल हो रहा है। ये तो है ही नहीं है। ये छोटा करके देखना, तो क्योंकि हम ट्रिविलाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ना, तो हमारा एजेंडा सॉल्व हो जाता है। रोहित जी, बहुत स्मार्ट मूव है ये बड़े चालाक लोग हैं। अगर आपने उस फ्रेम को बड़ा कर दिया, आपने कैनवस को बड़ा कर, किशोर तिवारी जी, ड्रग का, माफियागिरी का, नेपोटिज्म का सबका जवाब देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि उसको बड़ा ना होने दे, उसको कंगना और रिया के बीच में बांट दे, छोटी हो जाएगी बात, अपने आप मर जाएगी। ये षड्यंत्र है, ये साजिश। किशोर तिवारी जी, जब तक आप सरकार में नहीं थे, जब तक शिवसेना विपक्ष में थी, ये सारी सांस्कृतिक जो बंटवारे वाली बातें हैं, जिनको आप लोग गैर सांस्कृतिक मानते आए, आपके निशाने पर रहती थी, आपको बुरी लगती थी। आज आपको यह बुरा लगने लगा कि कोई ये क्यों कह रहा है कि भाई ड्रग्स की जांच कर लो यहां? क्यों? सरकार में आते ही संस्कार बदल गया क्या? नहीं, ये देखो, ये सारी डिस्कशन में मैं अभी तक तो चुप बैठा था। हाँ। ये डिस्कशन में शिवसेना का या मेरी सरकार का रोल ऐसा विवाद का बना कि हम तो जो हमारे जो अभी सीपी है परम सिंह जी, उन्होंने जो 12,000 करोड़ का ड्रग्स स्कैंडल का निकाला था, उसको भी खोलने जा रहे थे, परंतु वो ड्रग्स स्कैंडल को ठंडे बस्ते में पुरानी सरकार ने डाल के रखा था, जिसका गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास। अब तुम समझ लो इस बात को कि ये आज जो सामना में लिखा है, ये उस अभद्र टिप्पणियों के लिए है जो ये सुशांत की आत्महत्या के बाद आई। अब मैं यहाँ पर स्ट्रगल करने वाले सब लोगों के तरफ से हूँ और ड्रग की सफाई के साथ मेरी सरकार है। अब आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र सरकार अगर ये चीजें छुपाना चाहती है तो सब गलत है, आप समझ लीजिए ना। अब मेरी बात करता है कि हमारे को क्रिटिसाइज किया गया, हमको जबरदस्ती लाया गया, हमारे मुख्यमंत्री की प्रताड़ना की गई। अब आप बताओ, आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन तो हो चुका है, सीबीआई की चार्जशीट आ रही है, एनसीबी की चार्जशीट आ रही है, हम कहीं दिखे नहीं, हमारा कुछ था नहीं। अब तुम बोलो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या सीबीआई डिसाइड करेगा।
कंगना जी से हमारा कोई झगड़ा नहीं था, उन्होंने खींच लेके आ गए और हमें प्रताड़ित किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मकान आपने मजाक अब मेरे को बताइए, आप उन्हें अबला नारी कहते हो, उनका तो दफ्तर 16 आपने साल बुलडोजर में भेजा, रजिस्ट हो गई। वो क्या मैसेज देने के लिए भेजा उनको? 29 साल में जिसने अनेक लोगों के परिवार किशोर तोड़ जी, डाले, उनके घर जो वो अबला बुलडोजर है। भेजा, और वो लोग क्या नहीं सोच के है। भेजा था? फिर क्या मैसेज देने के लिए भेजा था जब आपका कोई झगड़ा नहीं था उनसे? तो क्या है मैं बताऊं तुमको, कोई हमारे मुख्यमंत्री को अभद्र भाषा में बोले और हमारे गरिमा को ठेस लगाए, तो कंगना जी का एजेंडा ऐसा लगता है कि उनको राजनीति करना है। बहुत बढ़िया। वो तो आपने ये मान लिया चाहती है उद्धव ठाकरे के लिए भाषा आपको पसंद नहीं आई, इसलिए बुलडोजर भेज दिया घर पे उनके? आपने मान रहे हैं आप इस बात को? नहीं, बुलडोजर जो पहले मना करते रहे। पीएमसी ने बुलडोजर भेजा है, वो मामला 22 तारीख को तय होंगे, क्या वो कानून के हिसाब से था या नहीं था। ठीक है, आप अभी तय मत कीजिए। ठीक है। और सब्जेक्ट जब प्री जुडिशियल होता है तो उस पर डिस्कशन होना नहीं चाहिए। अच्छा। आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा। तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का फॉलो बीएमसी ने किया है। ठीक है और सर। कंगना जी ने अपने आंगन को ही घर बना लिया, ऑफिस बना लिया। अच्छा। ऐसा नहीं चलता है। ठीक है। कानून जो कांच के घर में रहते हैं ना, उन्होंने कम पत्थर मारना चाहिए। ओके, समित जो पात्रा। लोग कांच के घर में रह के भी पत्थर मारते हैं। अब मेरे को बोलो, महाराष्ट्र सरकार क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री है और हम काय को किसको बचाएंगे? हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जिनका लेना देना है वो रोहित लोगों जी, को आप अरेस्ट कीजिए। अब ठीक है सर। कहीं पे भी आप सरकार की प्रतिमा खराब करते हो, ये गलत है ना। ओके, समित पात्रा वो कह रहे हैं कि भाई घर कांच का हो तो फिर पत्थर दूसरों पे नहीं मारने चाहिए। बोले समित पात्रा। जब घर कांच का हो तो केवल हरामखोर कहना चाहिए, बुलडोजर भेज देना चाहिए। पत्थर मारना क्या होता है? इनका तो खुद घर कांच का है, तो ये क्यों बुलडोजर भेज रहे थे? शांति से बैठते। बहरहाल हम विषय पे आते हैं। देखिए रोहित जी, मैं अभी आपको 4 ऐसी अभिनेत्री दिखाऊंगा जो प्लेकार्ड के साथ खड़ी है और उसमें लिखा हुआ है कि देवस्थान में रेप हो गया, आई एम अशेम्ड टू बी एन इंडियन। आप मुझे बताइए, क्या उस महिला ने, उस अभिनेत्री ने पूरे हिंदुस्तान को अपमानित किया? जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान रेपिस्तान हो गया, क्या इनमें से किसी व्यक्ति जो आज यहाँ डिफेंड करने आए हैं अभिनेत्रियों को, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि इन अभिनेत्रियों ने लिंचिस्तान कह के, रेपिस्तान कह के इंडिया को बदनाम किया? इनके डबल स्टैंडर्ड क्यों होते हैं? जब अभिनेता की पत्नी इतनी डर जाती है बिना किसी आधार पे कि हिंदुस्तान छोड़ के हिंदुस्तान से कहीं बाहर जाके बसने का इनका मन करता है, केवल मन करता है, जाते नहीं है, रहते खुशी खुशी यही है, मगर उस पर तो कोई नहीं कहता है कि भैया इंडिया को बदनाम मत करो। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको सर, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, सुन लीजिए। आपको एक उदाहरण, मैं तिवारी जी एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं, इसका जवाब देना। सपोज किसी के घर में बहू है, बहू के ऊपर सास ससुर प्रताड़ना करते हैं, तो क्या बहू को जाके कंप्लेंट नहीं करना चाहिए? क्योंकि थाली में छेद हो जाएगा, क्योंकि खाना तो सास ससुर खिला रहे हैं। नहीं, सास ससुर खाना खिला रहे हैं, छत जो है घर दे रहे हैं सास ससुर, तो उस बहू को जाके थाने में कंप्लेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि थाली में छेद हो जाएगा। यही शिवसेना कह रही है ना, यही आप कह रहे हैं ना कि थाली में छेद हो जाएगा, बहू को कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, बहू को कंप्लेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बताइए जरा। अरे बॉलीवुड को कोई गटर बोले, बताइए, उस पे आपत्ति है। और गटर बोलने के पहले भी हमको भी गाली दी ना। नहीं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, आप बोल सकते हैं। बॉलीवुड में एक छोटी सी गटर बह रही है, नहीं कह सकते? नहीं, आप बताइए, राम तेरी गंगा मैली हो गई है ये बोल सकते हैं, मगर बॉलीवुड में एक छोटी सी गटर बह रही है वो नहीं कह सकते। ये कमाल है। इंडिया लिंचिस्तान है कह सकते हैं? नहीं, इंडिया लिंचिस्तान है कह सकते हैं, इंडिया रेपिस्तान है कह सकते हैं। नहीं, आप कह सकते हैं कि भारत रेपिस्तान है, आप कह सकते हैं कि देविस्तान रेपिस्तान है, वो सब कुछ ठीक है, मगर बॉलीवुड में छोटा सा गटर नहीं जा सकता। ये इतना पतित पावन बॉलीवुड है। अरे मैं नासिर अब्दुल्ला नहीं हूँ। कौन हिंदू मुसलमान लेके आया? हिंदू मुसलमान मत करो। ये कमाल के लोग, ये शिवसेना के प्रवक्ता हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे भैया, बाला साहब ठाकरे किसी जमाने में हिंदू हृदय सम्राट होते थे। हमारे लिए नहीं, आपसे तो मैं डिस्कशन भी नहीं करूंगा। मैं आपसे नाराज हूँ। मैं तिवारी जी से नाराज हूँ। तिवारी जी सुनिए जरा, मैंने आपका एक वीडियो देखा है आज, और मैं आपसे नाराज हूँ। इसलिए जरा आप बेटे की बात सुन लो। आपसे नाराज क्यों हूँ बता तो दूं, मुस्कुरा के बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको परसों नौटी कहा था, आप मेरे पे बहुत नाराज हुए। कल आपको मुकुर मेहता जी ने नौटी कहा तो आप इतना हंस रहे थे।
नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको नॉटी कहा तो आप नाराज हो गए थे। कल नुपुर मेहता ने नॉटी कहा तो आप बोल रहे थे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। आप उस समय तो आप बहुत खुश हुए, ये अच्छी बात नहीं है। इससे मैं बहुत नाराज हो गया हूँ, मैं इससे बहुत नाराज हो गया हूं। नुपुर मेहता ने कल आपको नॉटी बोला तो आप इतना खुश हुए थे, मैंने नॉटी बोला तो बहुत नाराज हुए थे। ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं, आपको ऐसा दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए। और बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग ऐसे दोहरा मापदंड रख रहे हैं। मतलब देश को खराब कहेंगे तो देश अपमानित नहीं होगा, मगर बॉलीवुड के कुछ लोगों के लिए ड्रग के लिए कहा जाएगा तो पूरा बॉलीवुड अपमानित हो जाएगा। ये दोहरा मापदंड कपिल जी, किशोर जी का भी है और ये दोहरा मापदंड बॉलीवुड के भी कुछ लोगों का है। मैं बोलता हूँ क्या बॉलीवुड के लोगों को कास्टिंग काउच के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? तुम्हारे कार्यक्रम करता है कौन 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 ड्रग? तुम देवेंद्र फडणवीस ने ही कार्यक्रम लिए थे, तुम जिस पे आरोप लगा रहे हो उनको ग्लोरीफाई उन्होंने किया था। नितिन गडकरी जी ने उनको नागपुर में बुलाया था। अरे आप है ना, आप समय के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते हो। ये किसको प्यूरिफाई किया? पैसा सलमान खान ने सीएम रिलीफ फंड में बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो है नहीं उसका भी अपमान करते हो। सलमान खान जी का जो अपमान कर रहे हो, मैंने तो सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारी सरकार ने रिलीफ फंड में लिया था। अब तुम कैसे अरे बात मैंने तो करते सलमान खान का नाम भी नहीं लिया, अपमान कैसे हो गया सलमान खान जी का? मैं तो अभी बोल रहा था कौन पेंगुइन प्यूरिफाई हुआ, कौन प्यूरिफाई हुआ, ये जानना चाहता था। किसके बारे में आप बोल रहे हैं? बहरहाल मैं आपसे अच्छा एक सेकंड संबित जी, एक सेकंड रुकते हैं, नाराज हूं संबित जी, मैं बहुत एक सेकंड, मुझे लगता है काफी देर आप लोगों ने बात बैठी है संबित जी, एक सेकंड, नहीं माफी मांगता हूं मैं एंड्रिया के पास ही जाना चाहता हूं। एक सेकंड एंड्रिया के पास ही जाना चाहता हूं ये सवाल उठाते हुए। एंड्रिया, अगर कोई सिस्टम के अंदर क्लीनिंग की बात कर रहा है तो ये कहना कहां जस्टिफाइड है कि ये सिस्टम को खराब कर रहा है? वो तो क्लीनिंग करने की बात कर रहा है ना। क्लीनिंग की बात हो रही है, मगर क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि आप पूरे बॉलीवुड को उसमें। अच्छा, किसने कहा पूरा बॉलीवुड खराब है? बॉलीवुड को उसको फकिंग कर रहे हो। किसने कहा पूरा बॉलीवुड खराब है? बॉलीवुड को गटर कह रहे हो आप। ये बात समझ लीजिए, बॉलीवुड एक गटर हो गया। दिस इज हर वर्ड, उसके शब्द ये हैं। जब शब्द आप ये समझे, पूरे बॉलीवुड को आप सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्ती यानी कि अमिताभ हो, अक्षय कुमार हो, सबको आप इस चीज में लपेटे में ले रहे हो। क्यों? चंद लोगों की वजह से आप सबको गाली नहीं दे सकते। पूरे आप अगर एक समाज में अगर एक इंसान कीड़ा होता है, इसका मतलब आप पूरे समाज को आप गाली नहीं दे सकते। अच्छा, एक सवाल है मेरा एंड्रिया, किसने सबको गाली दी है? बहू को वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलेगी, मगर अगर वहाँ पे उसको सही नहीं लग रहा तो वहाँ पे निकल के बाहर जाने का भी रास्ता उनको आता है। अच्छा एंड्रिया, ये तो बताइए किसने सबको गाली दी? किसने कहा कि सभी ड्रग एडिक्ट हैं? एंड्रिया, किसने कहा कि पूरा बॉलीवुड हर स्टार ड्रग एडिक्ट है? किसने कहा कि हर स्टार ड्रग एडिक्ट है? किसी ने कहा ऐसा कि हर स्टार ड्रग एडिक्ट है? मगर आप देखिए, आप उठा के देख लीजिए, हर बॉलीवुड क्यों कहा जाता है? क्या उठा के देखूं, ये तो बताइए। लोगों का नाम क्यों नहीं चुनते? क्या उठा के देखूं? कहाँ लिखा है ऐसा? हर जगह पे बॉलीवुड क्यों कहते हैं? अरे भाई, तो ये सवाल माननीय अवस्थी ठीक है, ओके, नहीं, एक सेकंड संबित जी, एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए। मालिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। मालिनी अवस्थी, अच्छा एक सेकंड। मालिनी अवस्थी, किसने कहा पूरी इंडस्ट्री गटर है? किसने कहा कि इंडस्ट्री का हर आदमी ड्रग एडिक्ट है? ये देखिए, एक बार ये आप देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा रोहित चीज दिखा रहा कि ये इतना संवेदनशील क्यों हो रहे हैं? आप जरूर हर चीज को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? इसको क्लोजअप करके दिखाइए। ये रिया डिसूजा है सर, ये एंड्रिया डिसूजा नहीं है। महत्वपूर्ण चीज दिखा रहा। संबित जी, आप जिसका ट्वीट दिखा रहे हैं वो रिया डिसूजा है, ये एंड्रिया डिसूजा है। तो फोटो तो इनकी का नाम रिया भी है, चलिए इनका दो नाम है। ये रिया के नाम से ट्विटर हैंडल है इनका, ऐसा, और अभी एंड्रिया के नाम से है। लोगों को पता होना चाहिए। नहीं, ये देखिए, मैं बताता हूं, ये विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री है, ऐसा नहीं है। विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री है, इसलिए सब लोग पहचानते हैं इनको। और इन्होंने खुद ट्वीट किया है कि पूरे बॉलीवुड में ड्रग चल रहा है। इन्होंने खुद कहा है सर, इन्होंने खुद कहा है। ओके, मैडम देखिए, मैडम आप इतनी बड़ी अभिनेत्री है, मुझे ऐसे मैंने दिखाया, इन्होंने खुद कहा है कि पूरे बॉलीवुड में ड्रग लेते हैं। ठीक है, मालिनी कुछ कह रही है, उसके पहले फिर मैं मनोज मुंतशिर के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड, मालिनी अवस्थी, क्या किसी ने ये कहा? रोहित, मुझे बस एक बात बताइए, रोहित एक बात बताइए, उसके बाद मनोज जी के पास आ रहा हूँ। बोलिए मालिनी। हमें सिर्फ ये बताइए कि पंजाब
पंजाब में जब ड्रग प्रॉब्लम को लेकर के मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में एक कथानक गढ़ा जाता है और बड़ी सफल, बड़ी अच्छी शानदार पिक्चर बनाई जाती है, क्या उसकी वजह से पूरे पंजाब में हम मान ले कि सारे वहां पे वैसे ही लोग रहते हैं? वो आपकी क्रिएटिव फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था कि भाई एक कहानी है, आपको पता चली कि पाकिस्तान से वहां ड्रग सप्लाई होता है, आपने एक पिक्चर बना दी। और आपको भी पता है रोहित, उस पिक्चर बनने के भी निहित परिणाम हुए, राजनीतिक भी दूर अंदेश तक परिणाम हुए। आपको इतनी दूर बैठा पंजाब में आपको ड्रग प्रॉब्लम दिख रही है, आप अपने भीतर में भी यदि कुछ लोग ऐसे हैं और उनके प्रति सरकारी जांच हो रही है, सरकारी जांच हो रही है, अभी सबके नाम भी नहीं आए, आप अभी से कह रहे नहीं 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 हम छूने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे। भाई क्यों? आप दूसरे प्रदेश में ड्रग प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द यदि नहीं है तो वो भी जांच में आएगा, यदि है तो आपको पहले से उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है? मुंबई में मैंने खास एक चीज देखी, जैसे कोई घटना घटती है रोहित, सीधे उससे प्रेरणा लेकर के फिल्म बनाने का निर्णय ले लिया जाता है। चाहे वो मुंबई में ताज पे अटैक हो, कोई भी कारण हो, सीधे कहते हैं हम अब इस पे फिल्म बनाएंगे। कोई घटना घटी, हम अब इस पे फिल्म बनाएंगे। संसद कांड हुआ, हम इस पे फिल्म बनाएंगे। आप जब ग्लोरीफाई करते हो वायलेंस को, आप जब रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरणा लेते हो, वो क्रिएटिव फ्रीडम है। और आज जब पूरा देश देख रहा है कि घटना घट गई है, एक कमाल की घटना घटी है जिसके क्या दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के तार कहीं न कहीं ड्रग्स से जुड़े, अभी जांच शुरू भी नहीं हुई और आप पहले से कह रहे नहीं नहीं मत आओ, मेरे पास मत आओ, हम नहीं जाने देंगे, हमें मत बुलाओ। मनोज मुंतशिर, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ केवल आपसे। मनोज, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ केवल आपसे। आपने तो अपने घर के दफ्तर के कागज वागज नक्शे वक्शे सब जांच लिए ना? बीएमसी ने कोई नोटिस तो नहीं भेज रखा? तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। हाँ, गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। देख लीजिए वही हुआ है। और एक बात मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ी डिसर्विस हो गई उस दिन जब राज्यसभा में, जब संसद में खड़ा होकर यह कहा गया कि फिल्म स्टार्स को या बॉलीवुड को प्रोटेक्शन की जरूरत है। बॉलीवुड का इससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन आपको किससे चाहिए? प्रोटेक्शन आपको कानून से चाहिए। अगर आपको कानून से प्रोटेक्शन चाहिए तो आप कौन है? फिर आप मुजरिम हुए। आपने इंप्लाई कर दिया कि भाई मैं डर रहा हूं, मुझे प्रोटेक्शन दो। किससे? कानून से डर रहा हूं। कानून से डर रहे हैं अगर आप, तो आप मुजरिम हो गए, आपकी दाढ़ी में तिनका हो गया। चलिए सर, समय समाप्त हो गया। मनोज जी, बहुत बुरी बात है। माफी चाहता हूं, आपके शेर के साथ ही बात खत्म करते हैं। यहाँ ये बहस हालांकि अब छिड़ चुकी है और लंबी जाएगी, और जिस तरीके से फिल्मी सितारे अब एक दूसरे पर ही निशाने साधने लगे, इससे तो लगता है काफी लंबी जाए। तो हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि क्या बॉलीवुड के स्टार वॉर में ड्रग्स का मुद्दा पीछे छूट गया? लोगों ने जो जवाब दिए 83%, 83% को लगता है हाँ ड्रग्स का मुद्दा तो पीछे छूट गया, और 17% को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं।